साउथ चाइना सी में अपने H-6 बॉम्बर की सहायता से एक ड्रिल की है, जिसमें उसने बताया है कि H-6 बॉम्बर से उसने बॉम्बिंग की है, लाइव बॉम्बिंग की है और माइन लेइंग भी की है, समुद्र के अंदर माइन लेइंग की है। और ये जो है ताइवान स्टेट में किया गया है और बिल्कुल ताइवान से लगती हुई सीमा के पास किया गया है। तो ये एक तरह से दादागिरी है चीन की दिखाने की कि वो ख़राब मौसम में अपने H-6 बॉम्बर को टेस्ट करना चाहता था, रात को टेस्ट करना चाहता था कि उसकी एफिकेसी क्या है बॉम्बिंग की और माइन लेइंग की। तो उसने देखा है चीन ने कि जब जब अमेरिका अपने मित्र देशों के साथ कोई एक्सरसाइज वहाँ पे मैरीटाइम एरिया में करता है, तब तब ये उसको आंखें दिखाता है और ये दिखाने की कोशिश करता है कि मैं भी वहाँ पर अपनी तैयारी में हूँ। वहाँ पे साउथ चाइना सी में आपको पता होगा कि छोटे छोटे देश हैं जो कि वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन करना चाहते हैं, लेकिन ना तो चीन मैरीटाइम बाउंड्रीज़ को मानता है, ना कोई मैरीटाइम लॉ को मानता, इंटरनेशनल ट्रीटी को मानता है। और उसके ख़िलाफ़ जो केस किए हुए हैं ब्रूनी ने, वियतनाम ने, मलेशिया ने, फिलीपींस ने, उनको बिल्कुल नहीं मानता और उनको दादागिरी दिखाता है और एक तरह से अपना जो है कंट्रोल जताता है साउथ चाइना सी में और सारे रिसोर्सेज पे वो कब्जा करना चाहता है। तो अभी देखा है कि चीन ने जो है वो फिलीपींस की एक बोट पे अटैक कर दिया था, जिसके लिए अमेरिका ने उसे चेताया है कि अगर चीन इस तरह की हरकत करेगा तो फिर अमेरिका भी अपने मित्र देशों के लिए या जो छोटे देश हैं उनकी सहायता के लिए आगे आएगा। ये पुतिन ने जो है इसी महीने के शुरू में चीन को एक तरह की वार्निंग दी है। लेकिन साउथ चाइना सी में कुछ ही दिन पहले अमेरिका और जापान ने मिलकर नेवल एक्सरसाइज की है, जबकि उनकी नेवल प्रेजेंस है, लेकिन उसके बावजूद भी साउथ चाइना सी में चीन जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब ये है कि चीन ये दिखाना चाहता है कि मेरे पास भी उतनी ही शक्ति है, मैं अमेरिका को काउंटर कर सकता हूँ। हालांकि आपने देखा होगा ताइवान के मसले पर वो कई दिन से परेशान कर रहा है और ताइवान को धमकी दे रहा है कि मैं अटैक कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन अभी तक उसकी हिम्मत नहीं हुई है अटैक करने की और ना ही वो अटैक करेगा, क्योंकि ये समय जो है महामारी के टाइम में किसी भी देश के लिए लड़ाई करना असंभव नहीं है। उसके रिसोर्सेज उतने नहीं हैं, रिसोर्सेज इस 2 साल में सीमित हुए हैं सभी के। तो सिर्फ ये जो है एक गीदड़ भभकी या आंखें दिखाने वाला खेल है चीन का। जहाँ तक छोटे देशों का सवाल है, वो अपनी कोशिश करते रहते हैं, अपने एरिया में जो मैरीटाइम एरिया उनको अलॉट किया गया उसमें वो अपना मछली पालन या मछली पकड़ने का धंधा या दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज का, गैस ऑयल का, वो रिसोर्सेज का दोहन करते रहते हैं। लेकिन फिर भी चीन जो है उनके रास्ते में अड़ंगा डालता है। और आपको पता होगा कुछ उसने आर्टिफिशियल आइलैंड भी साउथ चाइना सी में खड़े कर लिए हैं, जहाँ पे उसने अपनी नेवी या मिसाइल अड्डे या फिर लैंडिंग के लिए लैंडिंग जोन बनाए हैं और हेलीपैड्स बनाए हैं। तो चीन जो है इस तरह की हिमाकत करता रहता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी पे वो दबाव बना के रखे और अपनी प्रेजेंस दिखाए कि मैं भी हूँ इस साउथ चाइना सी में, मेरा हक है और एशिया में मैं एक बहुत महाशक्ति हूँ जिसका मैं फ़ायदा उठाऊँगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं, ना कोई लड़ाई होने वाली ना कुछ है। ये गेम है चेकमेट, जैसे कि चेस में होता है, इसने चाल चली दूसरे ने चाल चली। तो अमेरिका और उसके मित्र देश जब एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद चीन जो है अपनी कोई नई नीति अपना के कुछ अपने इक्विपमेंट को दिखाता है। हालांकि इसके इक्विपमेंट की एफिकेसी कोई टेस्ट नहीं करता, ये अपने बड़बोलेपन से अपने हथियारों को या अपने एयरक्राफ्ट को कुछ भी बोले, वो प्रूवन नहीं है, कोई वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे उनको नापे नहीं गए हैं, इसलिए कोई ख़ास वो इम्पोर्टेंस नहीं रखते। लेकिन बाकी देशों की जो टेक्नोलॉजी है और दूसरे वॉर टाइम इक्विपमेंट हैं या वॉर लाइक शिप्स हैं, वो प्रूवन है और उसको सारी दुनिया जानती है, उनकी कैपेबिलिटी, उनके फीचर्स को। तो ये चलता रहेगा जब तक साउथ चाइना सी में ये छोटे देश हैं और ये चीन है, ये हमेशा लागू रहेगा। थैंक यू।